अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने जेके पुलिस कांस्टेबल की 4022 पोस्टर्स को जेके एसएसबी में रेफर किया। इस बीच मैंने आपको सुबह ही उस पर डिटेल वीडियो डाल के सारा कुछ समझा दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हैं और उसके साथ साथ किस कैटेगरी में कितनी पोस्टर्स आई हैं, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो भी हम देख लेंगे कि एलिजिबल कौन कौन सा कैंडिडेट रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से भी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एज लिमिट भी मैं आपको समझाऊंगा कि एज लिमिट आप लोगों के लिए क्या रहेगा। उसके अलावा सिलेबस और पेपर का पैटर्न भी दिखा दूंगा मैं आपको कि सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस का लेवल क्या रहेगा। वो भी सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में यहाँ पे लगभग पिछले 5-6 साल के बाद यहाँ पे एक बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है कांस्टेबल पोस्ट्स की। पिछले 5-6 सालों से कोई भी कांस्टेबल पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आई थिंक 2019 में कांस्टेबल पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आज जो है वो कल होम डिपार्टमेंट ने फिर से यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट्स को रेफर किया। हालांकि इससे पहले कुछ बॉर्डर एरियाज के लिए बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट हुई थी। बहरहाल उसको तो आपको ऑलरेडी पता है, हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको होम डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का एक सर्कुलर दिख रहा होगा। डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 19 फरवरी का ये सर्कुलर है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे 4022 पोस्ट्स को यहाँ पे इन्होंने रेफर किया है। अब यहाँ पे हम नीचे आके इन सभी पोस्ट्स को एक एक करके जान लेंगे कि किस किस फील्ड में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट यहाँ पे डिवीजन कैडर पे रहेगी और कौन सी पोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कैडर पे यहाँ पे आप लोगों की रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोस्ट्स की, तो कांस्टेबल जेके आर्मेड आईआरपी की यहाँ पे पोस्ट है। ठीक इसी में ये यूटी कैडर पे रहेंगे। इसमें अगर आप देख लोगे टोटल 1689 पोस्ट हैं। ठीक, आईआरपी के लिए 1689 पोस्ट हैं। ये यूटी कैडर पे रहेगी इसकी रिक्रूटमेंट। इसमें ओपन मेरिट के लिए 845 पोस्ट रहेंगी। एसटी के लिए 169, एससी के लिए 136, आरबीए के लिए 169, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 168, एएलसीआईबी के लिए 67, ओएससी के लिए 67 और उसके अलावा यहाँ पे पीएसपी के लिए यहाँ पे आप लोगों की 68 पोस्टर्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कांस्टेबल एसडीआरएफ की। ये भी यूटी कैडर पे रहेंगी। इसमें ओपन मेरिट, इसमें टोटल पोस्ट है 100 है। ओपन मेरिट के लिए 50, एसटी के लिए 10, एससी के लिए 8, आरबीए के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एएलसीआईबी के लिए 4 और उसके साथ साथ ओएससी के लिए 4 और पीएसपी के लिए यहाँ पे आप लोगों की 4 पोस्ट्स रहेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, ये भी यूटी कैडर पे रहेगी। इसमें टोटल 502 वैकेंसीज रहेंगी। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट हैं और उसके साथ साथ फोटोग्राफर की 22 पोस्ट हैं, इनको आज से 1 साल पहले आइडेंटिफाई किया गया था। उसके हवाले से एक ऑफिशियल नोट्स भी आया था, उसमें मैंने उस टाइम भी वीडियो डाल के आपको समझा दिया था। बहरहाल यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की 502 पोस्ट हैं। इसमें 251 ओपन मेरिट के लिए रहेंगे। एसटी के लिए 50, एससी के लिए 40, आरबीए के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रहेंगे, एएलसी के लिए 20 रहेंगे, ओएससी के लिए 20 और पीएसपी के लिए 20 पोस्टें रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ड्राइवर पोस्ट की देख लोगे कांस्टेबल, ये भी यूटी कैडर के पे रहेंगी। इसमें 20 आपकी यहाँ पे पोस्ट हैं। 20 में से 9 ओपन मेरिट के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 2 आरबीए के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, एक यहाँ पे आपकी एएलसीआईबी के लिए, एक ओएससी के लिए और एक यहाँ पे पीएसपी के लिए रहेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कांस्टेबल फोटोग्राफर की पोस्टें रहेंगी, जिसमें यहाँ पे आपको टोटल 22 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 10 और बाकी कैटेगरीज के लिए 2-2 या 1-1 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, ठीक, ये डिवीजन कैडर पे रहेगी। जम्मू डिवीजन के लिए सेपरेट रहेंगी, कश्मीर डिवीजन के लिए सेपरेट रहेंगी। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे जम्मू डिवीजन के लिए 1249 पोस्ट हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए यहाँ पे 1249 पोस्ट हैं जम्मू के लिए रहेंगी, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 625 रहेंगी और उसके अलावा आरबीए के लिए 125 रहेंगी और बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख लेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, ये डिविजनल कैडर की है। जम्मू के लिए आपको मैंने समझा दिया। कश्मीर के लिए अगर मैं बताऊं तो कश्मीर के लिए यहाँ पे सिर्फ 440 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पे 219 ओपन मेरिट के लिए रहेंगी और 44 एससी और आरबीए के लिए रहेंगी और यहाँ पे पीएसपी के लिए 19, ओएससी के लिए 17 रहेंगे और बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, टोटल यहाँ पे आपका इसमें डिवीजन कैडर पे 440 जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए आ जाएंगे। टोटल पोस्टिंग टोटल पोस्ट्स को अगर मैं मिला के देखूं तो टोटल यहाँ पे आपको 4022 पोस्ट्स को जो है वो रेफर किया गया है। इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव पुलिस जो है वो ये डिविजनल कैडर पे रहेगी, जम्मू के लिए अलग रहेंगी, कश्मीर के लिए अलग रहेंगे। बाकी की जो पोस्टें हैं सारी कांस्टेबल की
चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन वाली हो, एसडीआरएफ के लिए हो, ड्राइवर के हो, फोटोग्राफर के हो, वो पूरी यूटी कैडर पे रहेगी। उसमें जम्मू के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे और कश्मीर के कैंडिडेट भी सभी इन पोस्टों के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो इसमें रिजर्वेशन भी जो है वो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। पुलिस में 15% सीट्स रहेंगी। उसके हवाले से एक ऑफिशियल सर्कुलर भी जो है लास्ट ईयर आया था, जिसमें कहा गया था कि वुमेन्स के लिए जो है वो जनरल कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होगी पुलिस बटालियन में, उसमें 15% पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। उसके अलावा अगर एसपीओ की बात करें तो इसमें भी 15% सीट्स इनके लिए रहेंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 6% रहेंगी और वीएचजी के लिए यानी कि होम गार्ड्स के लिए यहाँ की 4% पोस्टें यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। ठीक, उसके अलावा बाकी की जो पोस्टें बचेंगी वो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे फॉल करेंगी। अब यहां तक आपको सारा कुछ समझ आ गया। पोस्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो तो जेकेएसएस भी फाइनलाइज करेगी और उसके अलावा आपका एक ऑफिशियल नोट्स भी जारी करेगी, जिसमें आपकी सारी डेट्स भी अनाउंस होंगी और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, पेपर का पैटर्न, सिलेबस वगैरह जो है वो सारा कुछ मेंशनेड होगा। लेकिन जो 2019 में कांस्टेबल पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट हुई थी उसके बेस पे मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यही शायद इस बार भी रहेगा, बाकी ऑफिशियली आपको कुछ दिन में पता चलेगा जब आपकी ऑफिशियल नोट्स जो है यहाँ पे जेकेएसएस भी जारी करेगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो उस टाइम रही थी वो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रही थी, यानी कि 10th रही थी। ठीक, 10th जिन कैंडिडेट्स का होगा वो इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट्स 12th के बेस पे भी रह सकती हैं, बाकी मिनिमम आप मान के चल सकते हैं कि 10th के बेस पे यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट 2024 में भी हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 ईयर्स की 1 जनवरी 2024 के हिसाब से एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 साल की एज होनी चाहिए। ठीक, पिछली बार ऐसा ही एज लिमिट रहा था, शायद यही एज लिमिट इस बार भी रहेगा। अपर एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो अपर एज रिलैक्सेशन एसपीओज और होम गार्ड जो है, ठीक, होम गार्ड, वॉलंटरी होम गार्ड जो है उनको यहाँ पे जिनको 3-3 साल जो सर्विस करते हुए हैं, चाहे वो फिर एसपीओ में हो या होम गार्ड्स में हो, उनको यहाँ पे 37 ईयर्स तक का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया था पिछली बार। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो इनको 48 ईयर्स तक का जो वो अपर एज रिलैक्सेशन पिछली बार दिया गया था। तो सेम यहाँ पे इस बार भी रह सकता है। हालांकि इसमें जो एज का क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, बाकी के कैंडिडेट्स को भी जो वो अपर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 5-6 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। इसमें काफी सारे कैंडिडेट जो वो ओवर एज भी हुए होंगे, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेट करने का चांस मिलना चाहिए। बहरहाल ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो जेकेएसएस भी फाइनलाइज करके आप लोगों को बता देगी। फिलहाल आप रफली मान के चल सकते हैं 18 से लेकर 28 साल तक जिनकी एज है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और एसपीओ के लिए जो अपर एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए और होम गार्ड्स के लिए वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपकी हाइट जो वो 5 फुट 6 इंच की होनी चाहिए। ठीक, 5 फुट 6 इंच तक अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 32 इंचेस का इसमें आपको अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए और उसके बाद एक्सपेंड यानी कि फुला के आपका जो वो 33.5 इंच का यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइट की अगर मैं बात करूं लद्दाख रीजन की और गोरखा कम्युनिटी के कैंडिडेट्स का, उनको 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए और यहाँ पे चेस्ट 32 और 33.5 यहाँ पे आपका रहना चाहिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर मैं इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और सिलेबस थोड़ा सा समझाऊं तो पिछली बार क्या यहाँ पे रहा था सिलेबस आपका जो होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर, इसमें पहले आपका फिजिकल रहेगा जिसमें पहले आपका पीईटी रहेगा, उसके बाद पीएसटी रहेगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम रहेगा। पीईटी जो आपका रहेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका रहेगा, इसमें आपको एक लॉन्ग रेस होगी जो आपको 1600 मीटर्स की 6.5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। और उसके अलावा आपको पुशअप्स मारने पड़ेंगे 20 अप और डाउन करके एक हो जाएगा, तो वो 20 पुशअप्स 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको 20 पुशअप्स मारने पड़ेंगे। तो जब आप ये कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका जो होगा यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। पीईटी जब आप क्वालिफाई करोगे उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी आपका कंडक्ट किया जाएगा। पीएसटी में आपकी जो मेजरमेंट होगी हाइट की और उसके अलावा चेस्ट की, ठीक, आपकी हाइट और चेस्ट मेजर की जाएगी, क्या ये इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से फॉलो करता है। जब कैंडिडेट जो वो पीईटी क्वालिफाई करेगा, रनिंग और पुशअप कंप्लीट कर देगा, उसके बाद उसका पीएसटी होगा जिसमें उसकी हाइट और चेस्ट यहाँ पे मेजर किया जाएगा, ये क्वालिफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो होगा वो रिटन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो जेकेएसएस कंडक्ट करेगी। रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। 100
मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगा और 0.25 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार के हिसाब से 10th के बेस पे रिक्रूटमेंट अगर रही तो 10th के बेस पे ही आपका सिलेबस रहेगा। पेपर का लेवल भी 10th के बेस पे ही यहाँ पे रहेगा और अगर 12th के बेस पे इस बार रिक्रूटमेंट हुई तो 12th के बेस पे यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस रहेगा। बहरहाल सिलेबस पे मैं जो है वो कल परसों तक डिटेल वीडियो डाल के आपको सिलेबस समझा दूंगा और पेपर का पैटर्न भी आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप रफली समझ सकते हैं, पेपर जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 10th के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेबस रहेगा, 10th के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे पेपर भी रहेगा। बाकी अगर 12th के बेस पे रिक्रूटमेंट हुई तो 12th के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेबस वगैरह और लेवल ऑफ पेपर भी यहाँ पे रहेगा। फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि 10th के बेस पे आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज वगैरह, साइंस मैथ्स वगैरह भाई थोड़ा थोड़ा उसका भी पोर्शन रहेगा। तो वो सारा का सारा उस पर मैं डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये था आपका कांस्टेबल पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जब जेके एसएसबी फाइनलाइज करेगी आपकी सारी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन डेट्स, उसके बाद वो एक ऑफिशियल नोट्स जो वो जारी कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगी उस टाइम मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के हवाले से, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी फिलहाल जो आपके मेन डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। स्टिल डाउट को है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।